के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ये 2025 ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए। और एक कॉमन सवाल जो हर साल मेरे कानों में आता है या मुझसे सवाल किया जाता है या मैं औरों से करती हूँ, क्या हो रहा है यार, आजकल बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। और इस बिज़ी होने के बावजूद रिसर्च ये कहती है कि आप अपने दिन के 2 से 4 घंटे अपने सेल फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजारते हैं। यानी 2000 से 4000 दफ़ा आपकी उंगली स्क्रीन पर चलती है। आँख खुलते ही लोग अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और सोते हुए भी फ़ोन उन्हीं के साथ होता है। सोने से पहले एक नींद की गोली की तरह आप फ़ोन देखकर फिर सोते हैं। इतने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद आपके पास इतना टाइम कैसे है कि आप 2 से 4 घंटे फ़ोन में लगा दें? और आप ही की वजह से ट्रेंड्स बनते हैं, रील्स वायरल होती है, क्योंकि बेसिकली आप किसी भी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखते हैं तो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लाइक करते हैं, बार बार देखते हैं, शेयर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, तो सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि ये रील ज़्यादा देखी जा रही है और फिर वो और ज़्यादा लोगों तक वो रील पहुंचाता है। तो इस तरह होता है वायरल गेम। ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी और काफ़ी जो मोबाइल और टेक्निकल होते हैं लोग और इसमें घुसे हुए होते हैं, उनको पता चल जाता है कि किस चीज़ को कैसे वायरल करना है। आज हम शो पे 2024 में कुछ ऐसी वायरल रील्स आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसे वायरल ट्रेंड्स, चाहे फैशन हो, कपड़े हो, सेलिब्रिटी हो, कोई गॉसिप हो, कोई मेकअप हो, कोई खाने पीने की चीज़ें हों, कुछ भी ऐसा जो 2024 में ट्रेंड किया है, वो आज के शो में हम यहाँ शेयर करेंगे, ताकि अगर आपको पता नहीं तो पता चल जाए, बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाती है। तो कुछ आज हमारा शो इधर की उधर बेस्ड होगा, यानी कि लगाई बुझाई बेस्ड। तो हमारे साथ रहिए एक मज़ेदार शो एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अब बस नए साल की आमद ही आमद है। तो ज़रा थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमने क्या क्या किया और लोगों से क्या क्या हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास 4 ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि भाई क्या ट्रेंड कर रहा है, जिनको ये पता है क्या फैशन में है, जिनको ये पता है क्या गॉसिप है और जिनको ये पता है कि क्या नहीं करना 2026 में। आइए इनसे ज़रा मिलते हैं और फ्लैशबैक में जाते हैं कि 2024 में एक्चुअली क्या क्या ट्रेंड किया है। हमारे पास आज यहाँ है ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इनसे फैशन का पूछना हो, कुछ पूछना हो, जेनजीज का पूछना हो, तो मैं हमेशा इनसे मशवरे करती हूँ। तो आज हमें ये बताएंगे जी पिछले साल क्या क्या इन रहा। फिर हमारे पास है एडन रेहान जो कि फ़ैशन इन्फ्लुएंसर है और कोई भाई स्टाइलिंग और बात करना और कपल्स को थोड़ा सा ज़रा एक तंज मारना बड़े अच्छे तरीके से कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं,
कोई इनसे सीखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और ये तंज नहीं है, ये एडवाइस है। देखिए वो कहते हैं ना थोड़ा एडवाइस और तंज मिक्स, प्यारा 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 समझ प्यारा ज्यादा आती है चपेट। फिर, हाँ समझ ज्यादा आती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे साथ है इरफानुल हक, इरफानिस्तान वाले, बल्कि अपनी शर्ट पे लिखवा के। एडवर्टाइजिंग करने का ज्यादा अच्छा मौका है ना यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या थैंक यू हाल? सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक निदा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप पहली दफा आए मेरे जी शो बिल्कुल पे। पहली दफा आपके सेट पर आया हूँ और मैं कब से इंतजार करता कि मेरी बारी कब आएगी। बस आ गई, देखिए 2025 में आ गई ये माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह 26 में आती रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ ये हमारी पुरानी साथी, जब से शो शुरू हुआ है मेरे ख्याल से उसके कुछ ही साल बाद से आना शुरू हो गई, बड़ी हुई है हमारे शो में देखते देखते, विदिश परवेज। आई लाइक दैट, बड़ी हुई है। वालेकुम क्या? अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप चारों ये बताएं आपका 2025 कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत हेक्टिक रहा बिकॉज आई हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। मुझे हमेशा अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने कंटेंट के लिए अपडेट रखना पड़ता था। हर चीज़ कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है बिकॉज इंस्टाग्राम की एक मजबूरी समझे या हमारी मजबूरी समझे, बिकॉज आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ता है कंटेंट के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, बिकॉज इतनी चीज़ें हो रही थी लाइफ में तो आई हैव टू कवर सम हाउ कि मुझे वो कवर करना होता जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले आप सब जगह पहुंचे होते थे, कहाँ है आपकी तोन? है। बस आई थिंक हम तो जरा सा ज्यादा खा ले। वो सिर्फ खाने के होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। वही ना। आपका कैसे गुजरा? बहुत फास्ट, अभी लगता है जैसे कल ही 2024 था, अब 2025 भी गुजर गया है। बहुत सो आई थिंक सोशल मीडिया के साथ साथ जिंदगियां भी बहुत फास्ट हो गई हैं। हाँ। इतनी फास्ट लाइव्स के अंदर मल्टीटास्क करना इज़ नॉट एन इजी जॉब। बहुत मुश्किल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आपके वक्त में बरकत आए। तो हमें उसकी दुआ करते रहना चाहिए बिकॉज वक्त बहुत कीमती हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई ज़ैनब, तुमने क्या किया 2025? क्या किया? बहुत कुछ किया, बट आई वुड से कि दिस एंटायर ईयर, मेरी कल रात ही किसी से बात हो रही थी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वाज सेइंग कि ये मेरा वर्स्ट ईयर था, बहुत अच्छी चीज़ें बट वर्स्ट ईयर था। आई वुड लाइक टू टेक इट एज दिस ईयर फॉर मी सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड था, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी। एंड इवन द थिंग्स जो यू कैन से कि नेगेटिव थी या दे वर अ डाउनफॉल इन सम सेंस, देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज कुछ आपको उससे सीखने को मिलता है। तो द थिंग्स दैट आई गेन्ड उसके लिए आई एम ग्रेटफुल, एंड द थिंग्स दैट आई लॉस्ट उसके लिए आई एम इवन मोर ग्रेटफul because they're not meant to be and they help me grow, and That's it a makes me great better approach, person. by the Anna, way, and it is so I'm proud inspiring of for you. the young girls also, because जब timely चीजें आपको नहीं हो रही होती हैं, then they lose hope. Yeah. और losing hope is the worst thing that you can do to yourself. So I This was think probably that's a my very- most hopeful year in the sense that nothing felt like a loss. Nothing felt like a loss. कुछ चीज़ें आपको लगती हैं this is for me, you know, it could be a business, it could be a project, it could be friends, but जब वो एक चीज़ चली जाती है and the waiting period is over and then अच्छा कुछ लोग नहीं निकल पाते इस तरह की चीज़ों से, and it's not easy, you have to be very strong. But I think इस साल मैंने अपने लिए word blessed सबसे ज़्यादा यूज़ किया because in every win and in every loss I just see my blessings. वाह जबरदस्त। बच्ची बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई आपके शो पे। एग्जैक्टली। नहीं ये इतना ज्यादा नहीं Exactly. पहले से आ रही, ये अभी थोड़ी सी एक दो साल 3 साल हुए हैं जब से आ रही है। तो मैंने देखते ही देखते मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सोफे पे मचौर होते देखा है और उनमें से एक ज़ैनब है 2025। ये आपके पास इतनी जो विजडम आई होगी इस चीज से। बिल्कुल, इन लोगों से कितना सीखने को मिलता है। लाइक जो नई जनरेशन हमारे पास आती है, हम इनको देखकर सीख रहे होते हैं और इनसे बहुत कुछ जो है ना, मतलब मुराल्स अप होते हैं। ये लोग आते हैं तो कभी हम डूब रहे होते तो हम कहते हैं यार ये लोग देखो इनकी सोच, ये सोचो। आई थिंक लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रही है, you're keeping it around ना, you have to let it go for new things to come, वरना वो नहीं होगा। It's not easy. I think ये चीज़ें करना आसान है, have to be इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर ये आपका 2024 का रेजोल्यूशन होगा कि 25 मुझे ये करनी है Irfan, चीज़ें। I think it's just you have to be mentally very strong to take that decision that, you know, if something is bothering you or if it's not working for you, you have to remove it. Because unless you don't remove it, I did it this year. Nice. 2024 things- में आपने रिमूव
मूव किया 25 में सॉरी 25 में मुझे जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मेरे लिए ये वाला साल ऐसे था कि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी थी फ्रॉम years and years आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि ओके कहाँ स्टक हूँ मैं, क्या चीज़ें, मैंने उन सब चीज़ों को निकाला है और यानी तुमने 2025 में सफाई की है। सफाई की है, क्लीनिंग क्लियरेंस हुई है, लिटरली बहुत सारी चीज़ें। एंड एज शी सेड आई लिटरली सेकंड हर कि कोई चीज़ अगर नहीं भी चल रही होती है ना तो वो मुझे 25 ने दिखाया कि ओके इट्स फॉर योर ओन गुड। अगर डिले था, बहुत सारी चीज़ों में डिले चल रहा था मेरा पिछले 2-3 सालों से, काम में बहुत सारी चीज़ों में। एंड आई काइंड ऑफ रियलाइज दिस ईयर आई एम वेरी कॉन्टेंट। पहले ये होता था क्यों रुक रही हैं, क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दिस ईयर आई कुड सी कि अच्छा ये इतने साल से इसलिए रुका हुआ था क्योंकि अल्लाह मियाँ ये प्लान कर रहे थे, अच्छा ये प्लान हो रहा था, ये तो और अच्छा हो गया, अच्छा वो जो हुआ था ये बहुत अच्छे के लिए हुआ क्योंकि वरना वो हो जाता तो ये ना होता। सो अगेन यू हैव टू जगह बनानी पड़ती है ताकि नई चीज़ें आएँ और क्लटर को निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो इस पूरे साल सिर्फ क्लटर निकाला है, सिर्फ क्लटर निकाला अपनी लाइफ में से। ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक के वो कपड़े जो अलमारी में पड़े हुए और वो ये सोचा ओ यू नो इट्स एक्सपेंसिव पीस आई कांट थ्रो, मैं अब आपने जब मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा अगर मैंने पिछले 2 साल में नहीं पहना ये मैं आगे नहीं पहनूंगी, निकालो। मतलब मुझे दे देना मेरी भी। I think the only thing in my life I didn't declutter this year is my wardrobe. I can't. Like अगर ये किसी ड्रामे में पहनना पड़ गया फिर। Yeah. That's the only thing I could. I know I used to do it but you know I have इतना wardrobe, one whole room literally। अच्छा, अब क्योंकि हम वार्डरोब की बात कर रही हो, कपड़ों की, तो 2025 में क्या ज्यादातर नजर आया आज लाइक फैशन में? फर्शी शलवार 24 में आई थी या 25 अभी में? तक रेन कर रही है भाई, अभी तक का। एंड ग्लोबली भी आप देखेंगे बहुत बड़े डिजाइनर्स हैं, उनके रनवेज पे आपको शलवार नजर आ रही है। शलवार इज हमारा एक ट्रेडिशनल वो है और आई थिंक हर औरत मोस्टली कंफर्टेबल होती है। यार पिछली ईद पे तो सबने फर्शी शलवार पहनी। लड़कों की बात करें तो मैं लाइक ओवरसाइज पैंट्स आना शुरू हो गई थी। अब वो स्किनी फिटिंग जीन्स होती है वो खत्म हो गई, शुक्र है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पहन के आते थे। शलवार आई थी, मैंने बहुत सारे लड़कों को वो फर्शी थोड़ी सी ज्यादा I liked it. मतलब हर किसी पे सूट नहीं करती थी। versatile। ओवरऑल वैसे ही अगर आप फैशन को स्टडी करेंगे ना तो आप जेन जीज भी देखेंगे, जेन अल्फाज भी देखेंगे, इवन माय सन, सब अब एक रिलैक्स्ड सिलुएट में रहना चाहते हैं। Oh yes। बट समटाइम्स आई मिस कि वो टेपर्ड आपका एक टेलर्ड सूट हो या इट्स वेयर इज It is coming। I feel आई like होप सो। भाई मैं बहुत परेशान हुई अभी तो 2025 में। relaxed बलाज ने यासिर के कपड़े निकाल के पहनना शुरू कर ऐसे दिए। ही है। 11 साल का बच्चा अपने अब्बा के कपड़े पहन रहा है Oversized। कि ये I love it। मैंने कहा ये ओवर साइज होगी, We love पर उसको oversized। कंफर्ट चाहिए हर वक्त। या I love that। एथलेयर का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड रहा है, अब बहुत नॉर्मलाइज करते हैं कि एक्चुअली एथलेयर आपने पहना हो, जो रिलैक्स्ड कपड़े होते हैं, बिल्कुल। जो जिम के भी हो सकते हैं और फैशन के भी हो सकते हैं। हम So दिखाते हैं ना, everyday एक रील है ना, जरा वो दिखाते हैं। इवन कॉर्ड सेट भी बड़े इन है आजकल। दिखाओ भाई। उनके ही आउटफिट है सारी, उनकी कलेक्शन के ही हैं। नहीं, नहीं, इसमें नहीं, आपको mix हुसैन है। रिहार भी अलग-अलग मिलेगा, design। इसमें Mix बहुत है। सारे हैं। हाँ। आई फील के बहुत फेमिनिन लगती है शॉर्ट शर्ट एंड अच्छा, मैंने देखा था कि सदफ ने फर्शी सलवार बहुत पहले पहले शुरू कर लॉन्च दी, एग्जैक्टली, बिल्कुल है ना, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ट्रेंड पे आना शुरू हो गई ट्रेंड थी, पे फर्शी आना सलवार शुरू। भी है। जैसे अब ये वो देखिएगा आयजा ने, दिखाओ जरा, ये आयजा ने एक कोट के साथ ये भी फर्शी है क्या? हाँ। ये This is- कोट It was a shalwar। It's a It was shalwar, a yeah, it was it's a a shalwar। shalwar। एग्जैक्टली, इट्स अ स्ट्रेट कट। यस। वो आयजा की बॉडी पे तो सूट करिए, मैं तो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती। This is Hussein। फैशन इज नॉट फॉर एवरीवन ना, ये भी होता है कि बट इट्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। ये हुसैन रिहार ये का था हर ना? किसी का इंडिविजुअल स्टाइल होता है। ये हुसैन रिहार का जोड़ हुसैन रहा आई थिंक 2025 का बेस्ट डिजाइनर मुझे लगता है, क्योंकि सब जितने भी अवार्ड्स हुए हैं या शोज हुए हैं उनके कपड़े सबने पहने।
मुझे लगता है ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरे पास इस बार शादियों में भी जितने लोग आ रहे हैं मेकअप कराने के लिए मोस्टली सबने हुसैन I'm proud कि एटलीस्ट पाकिस्तानी डिज़ाइनर लाइक गोज इंटरनेशनली। अभी उन्होंने इंटरनेशनली किया आई है। थिंक पेरिस फैशन वीक में ये वाली जो कलेक्शन अभी वो दिखाए थे, ही डेब्यूड ओवर देयर। So good, right? हमारे डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं, No doubt, बिल्कुल मैं कहती हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छे पर जब हैं। उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है ना, तब हमें भी जरा ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बिल्कुल, बिकॉज दे हैव इट, लाइक उनके इतने टैलेंटेड हैं और हमारा जो क्राफ्ट है वो इतना ज्यादा प्रेशियस है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ग्लोबल स्टेज तो होना मिलना चाहिए। बनता है, अभी deserve मोहसिन करते नवीद हैं। रांझा ने अपना स्टोर खोला है लंदन में, हाँ बिल्कुल। तो या सो फाइजा सकलैन ने जी, दुबई में भी दुबई खोला में। है, सो वो कितना अच्छा लग रहा है देख के कि फैशन पाकिस्तान, हमारा फैशन निकाल के बाहर जा रहा है अलग अलग जगहों नहीं पे। वीज़ा नहीं मिल रहा लेकिन फैशन बाहर जा। चलो कोई वीजा नहीं मिल रहे, द होल ऑफ पाकिस्तान वाज इन यूरोप दिस समर। आप क्या बात करें, सिर्फ दुबई का वीजा नहीं मिल रहा, एंड दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। वो भी फैमिली वीजा मिल जाता है, तो ओके, सो नेक्स्ट क्या है भाई ट्रेंड? हानिया का वायरल दुपट्टा, ये नोट करें आप। तो बहुत वायरल हुआ था। हाँ exactly. दिखाएं जरा। ये दुपट्टा बहुत सारी फिर मेहंदियों में, और ये कैसे बना हुआ था दुपट्टा? उससे कटवर्क से किस तरह नहीं, ये बना? जाल था पूरा। Exactly, पूरा जाल बट हाँ, और ये लाइक उसमें शीशा भी है और गोटा भी है, एंड प्रॉपर वो काविये से उन्होंने वो आउट किया हुआ, लाइक बहुत मेहनत से बहुत बनता कट होगा। आउट। हाँ, बिल्कुल। ये दुपट्टा और ये दुपट्टा नेता पता है क्या, बहुत कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो वायरल होते हैं बट वो फॉलो नहीं किए जाते। हाँ। ये वो ट्रेंड था जो फॉलो भी किया गया था, बहुत सारी शादियों में ये एक लाइक हर जगह नजर आना शुरू हो गया था ये दुपट्टा। हाँ, सो फिर इन्फ्लुएंसर ने ज़्यादा ट्रांजिशन वीडियो बना के उस पर ज़्यादा वायरल किया उसको। वो और ये लेकिन बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल है वैसे देखा जाए तो, हर चीज में अटके। अगर आपके कुछ भी भरे हुए कपड़े हैं तो उसमें अटकेगा, ये प्लेन जोड़े के साथ ही अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा था ये ट्रेंड, मजे का था। और क्या है भाई? अच्छा, दुल्हनों के लिए फूलों वाला दुपट्टा भी एक बहुत, ये वाला, ये जिस तरह की ना, ये अंबानी की शादी के ऊपर किसी ने ये पहना था। हाँ, उसके बाद ट्रेंड निकला। उसके बाद ट्रेंड निकला। और हाँ, ये काम हमारे यहाँ आराम से हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उनके दुपट्टे पे तो हीरे लगे होंगे। लगे हुए। उनके तो हीरे झड़े थे। हाँ, जड़े थे। ये पूरा फ्लावर का बना हुआ दुपट्टा, लेकिन ये देखो खराब हो जाता होगा ना कुछ ही दिनों में। ये रियल फ्लावर्स है ना, 24 hours मोतिया क्या ज़्यादा लग रही हैं। sustain नहीं कर पाता होगा, आई एम श्योर। लेकिन कितना खूबसूरत काम है, और कितनी सफाई से मेहनत। तो कहीं अलमारी में सजा के रखना चाहिए। नहीं तो सूख जाएंगे ना, सूख जाएंगे। Exactly. सूख के झड़ जाएंगे बेचारे। लेकिन ये क्या दुपट्टा है अच्छा, जबरदस्त। दिस इज मोर लाइक अ प्रॉप इन माय ओपिनियन। इसलिए वो फ्रेश फ्लावर्स के साथ है तो एक दफा पहनने में भी वो खराब होगा। हाँ, ये तो सही कर जड़ेगा। जो आजकल देखो हारों के ऊपर प्लास्टिक की पन्नियां चढ़ा देते हैं कि वो जड़े ना। कुछ ऐसा। और क्या ट्रेंड क्या दिखाए भाई? प्रिंटेड दुपट्टे। प्रिंटेड दुपट्टे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ये These were Hand hand painted painted, yeah. Hand They were painted. really Hand painted, hand yeah. painted. मतलब प्रिंटेड नहीं, हैंड पेंटेड। हाथ का काम मुझे Yes, ज्यादा नजर आया। exactly. ब्लॉक प्रिंट्स, बिल्कुल। हाथ का काम, लाइक पेंटिंग्स। बिल्कुल। अभी आप हमारे जितने ये नए ब्रांड्स आ रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि जो जैकेट्स हैं उनके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। डोरी का काम हो रहा है, डिफरेंट रास्ता, टेक्निक्स यूज हो रही हैं। हाँ, सारे रास्ता ब्रांड में भी हैं, है वो भी ऐसे ही ये, है कि डेमो की भी सारे- जैकेट्स ऐसी है, लाइक एंड दे आर बीइंग लाइक्ड बाय ऑल द सेलिब्रिटीज, ग्लोबल सेलिब्रिटीज, बिकॉज अब हमारे क्राफ्ट को वैल्यू करना जब शुरू हो जाते हैं लोग, तो फिर उनको पता चलता है कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। बिल्कुल। There's a new Pakistani brand, I think Dreams of Arthur. उन्होंने recently मुझे कुछ कपड़े भेजे हैं and they are all completely, अच्छा for example if this is the jacket, right, पूरे पे hand embroidery, not like rasta or anything, very very different, पूरे पे hand embroidery हुई है, पूरे पे crystals embellish हुए हुए हैं, and it looks so pretty, it looks very cool and classy. And मतलब understated, it doesn't look like, you know, over the top. Normally अगर embroidery या कुछ हुई भी हो तो उससे एक बहुत fancy look आती है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इस साल 2025 में पाकिस्तानी बहुत सारी ब्रांड्स ऑनलाइन, नई नई ब्रांड्स देखी है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑनलाइन वो होती है, लेकिन जो यहाँ पे फेस्टिवल्स लगते हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, वहाँ उन्होंने छोटे छोटे Stalls लगाए स्टॉल्स होते हैं। लगाए होते हैं। और इतनी अच्छी ब्रांड्स हैं
कि मैं एक आध दफ़ा गई तो मैं हैरान रह गई कि क्या ये पाकिस्तानी ब्रांड है। This is so true. सो ये ग्रोथ 2025 में नजर आई। इधर मुझे लगता है इसकी बात ये कि जो आज की जेन ज़ी जनरेशन है ना, दे आर मोर टुवर्ड्स लाइक अपना खुद एंटरप्रेन्योर करते हैं काम, अपना खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, दे नॉट लाइक 9 to 5 वाली जॉब वाले काम है लोग हैं। बिकॉज मैंने देखा कि आजकल के बच्चे जॉब करना पसंद नहीं करते, दे वांट कि ऑनलाइन काम कर लें, खुद का बिजनेस सेटअप कर लें, व्हिच इज सो गुड, अच्छी बात है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि ये जेंजी जो है ना, इनको ब्रांडेड वो जो महंगे महंगे 6-6, 7-7, 8-8 लाख के बैग्स नहीं चाहिए। Exactly. उनको ट्रेंडी चीजें चाहिए, 2-3 हज़ार की मिल जाए, थ्रिफ्ट करते हैं वो लोग। तो उसकी वजह से यहाँ की ब्रांड्स बहुत ज़्यादा नजर आई, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी महंगी नहीं थी कंपैरेटिवली। आप अगर बाहर से कोई हुडी लेते हैं या आप यहाँ से लेते हैं जो बच्चे पहनते हैं जेंजीज, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल बहुत अच्छा साइन। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर और डिस्कस करते हैं कि 2025 में क्या क्या हुआ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2025 जो अभी हम पीछे छोड़ के आए, ओ हो क्या क्या रील्स जो हैं वायरल हुई हैं, मज़े की, और बहुत सारे लोग मशहूर भी हुए हैं। Exactly. लोग हमें इतनी सारी बातें सुनाते हैं कि हमने उन लोगों को बुला लिया, तो भाई आप लोगों ने उन लोगों को मशहूर किया है, और अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको हमें भी इज्जत देनी चाहिए। That's so true, that's so true. तो हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी रील्स और फिर इस पर डिस्कस करते हैं। चले भाई दिखाइए 2025 की वायरल रील। तो मेरा सबसे फेवरेट कंटेंट था उनाइजा। भाई ये तो जो भी इसकी जिंदगी में हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि ये पैसे न्यूयॉर्क में मैंने सुना है पैसे ले लेके अब लोगों के जैसे होता है ना कि वो इसको बुला रहे हैं पार्टीज में, इवेंट्स में, तो उसकी तो कमाई का जरिया हो गया, मशहूर हो गई है। सबसे मजे का कंटेंट भी इसी का सबक है था। हर उस लड़की के लिए जिसको लड़का शादी के लिए बुला के डिच कर रहा हो कि भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसकी तो जिंदगी स्टार्ट ही अब हुई है। और क्या ये शबाना वायरल हुई? शबाना जी मेरे भी सारे Exactly. दोस्त एक दूसरे को शबाना करके बात कर रहे होते हैं। अपने आप को कितना वैल्यू किया। बिल्कुल। हाँ, she stood up for herself, और इतना उसने कॉन्फिडेंटली उसने कहा दिस इज माय मैं क्लेम करने के लिए आई हूँ, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसने पूरा पाकिस्तान क्लेम कर लिया। एवरीबॉडी गॉट भाई, हर कोई उसका फैन बन गया। और क्या इसके ऊपर जो रील्स बनी है किसने बनाई थी? शबाना was like hit top अच्छा, of और my everyone, बेटी you ने भी know? बनाई, इतने शौक से बनाई ना, वो इतना अम्यूज होते हैं इसको देख के कि अच्छा ये कि एटीट्यूड हर वीडियो मजेदार होती थी, you know, और ऐसा कि हर वीडियो मजेदार होती थी और लोग कॉपी करते थे। आई थिंक बहुत Celebrities ऑथेंटिक ने भी भी थी। किया मुझे था। नहीं लगा कि वो स्टेज है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये स्टेज्ड भी है, ये जानबूझ के ऐसे कर रही है, बट आई थिंक she naturally realized जिस तरह हम लोग को अगर पता चले कि अच्छा this strategy works तो हम उस पे और करते हैं, and she simply realized कि अच्छा मैं ये करूँगी तो और भाई लोग पहले टाइम स्क्वायर देखने न्यूयॉर्क जाते थे, अब इसको कराची आएंगे, इसको ढूंढ रहे थे ये कहीं से मिल जाए, कहीं से नंबर मिल जाए। That's so true. तो मैंने देखा कि शोज होते हैं ना जो इंडिया पाकिस्तान और इस तरह के शोज होते हैं, तो वहाँ ये भी आई हुई थी, इसको भी बुलाया हुआ था एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, तो उसकी तो लॉटरी लग गई। If I'm not wrong, I think she has mental health issues. Like लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया कि ये स्ट्रैटेजी है और ये है ये वो है। She had mental health issues. उसने actually बोला था कि अगर मुझे the state of Pakistan does not give me this much land and this much money, I will not leave. And the kind of videos she posts and the way she speaks, it's actually kind of obvious that, I mean, I know there's some amusement in her mental health issues, लेकिन सभी वायरल हो गया था। चीपा जिमी की तो वायरल हुई है। मेरे बेटे को अगर किसी पाकिस्तानी शख्स से मिलने का शौक है, सेलिब्रिटी का बच्चा है, वो कहता है मुझे चीपा साहब से मिलना। सोचे ही जस्ट 11 और वो कहता है, या उसकी भी एक वीडियो बनाई थी यासर ने बलाज की, तो वो कहता है मुझे चीपा साहब से मिलना। चीपा जी की भी वीडियो वायरल हो और गई उस देखें जरा, तो ये रील भी बहुत इस तरह की और बहुत सारी रील्स थी जो देखे ना। एक ये वाला जो काम कर रहे हैं लोगों की, गरीबों की मदद करना, बेसहाराओं को सहारा देना, ज्यादा सदका, क्योंकि आप हर जगह देखें तो मुझे चीपा की एम्बुलेंसेस नजर आती हैं आपके आगे पीछे हर जगह। ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, काम अपना कर रहे हैं। आई थिंक अगर वीडियोस बनाने का शौक भी है और इस तरह का काम भी है, और इफ इट हेल्प्स इन द मार्केटिंग ऑफ यू नो कलेक्टिंग डोनेशंस और व्हाटएवर, यू नो, प्रॉब्ली उनको शायद हेल्प भी मिलती हो किसी सोर्स से, मार्केटिंग है ये एक।
I think there's a way of making the reel, you know, आप impactful बना. नेक्स्ट रील की तरफ याद है आप लोगों को? अच्छा लोगो अच्छा लोगो जो था ना इसका वो BBC वाला एग्जैक्टली मैंने कहा ला यार मुझे भी लगा ये नहीं क्या बजट कम हो गया चैनल का ये क्या हुआ जो इन्होंने हायर कर लिया क्या सीन है तो बाद में क्लियर किया कि हम I could tell. मैंने पहली दफा वीडियो देखा, मैंने लोगो देखा, मैंने कहा ये है ही नहीं, ये this is fake. सो ये भी बड़ी वायरल हुई थी और ये तो देखिए आपके पास भी आई थी ना? ये मतलब कहते हैं किसी का नसीब खुलना हो ना आपको नहीं पता कि कौन अल्लाह ताला किसको चुनता है और इस लड़की को खुदा ने चुना है कि पता नहीं ये एक छोटी सी बात से वायरल हो गई उसकी मासूम बातों से उसकी चीजों की हाँ, वजह से और है भी बहुत मासूम बहुत इनोसेंट है असल में भी जब मैं इससे मिली मैंने उसको बुलाया लोग कहेंगे क्यों बुलाया क्या भाई वो मशहूर हो गई थी मशहूर हो गई थी और अल्लाह मियां ने उसका इसी तरह रखा था सिस्टम कि उसको फिर लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया इवेंट्स पे उसको पैसे देते हैं मेकअप रील्स कराते हैं तो ये उसका एक रोजगार बना दिया And she wanted this ना जितना मुझे पता है वो मतलब टीवी पे आना चाहती थी हाँ बिल्कुल ये अच्छी बात है निदा कि आपके शो पे लोग आते हैं आप उनको प्रमोट करती हैं व्हिच इज गुड थिंग यू नो ये एक अच्छी बात है क्या ये देखो ना सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह इनका तो कॉन्फिडेंस पे सैल्यूट यू नो कौन है जिसने ये रील नहीं बनाई इसके ऊपर इवन इट वेंट बाहर हमारे हमसाये ममालिक में भी गई थी इंडिया में भी हर जगह इसके ऊपर गॉड दिस वन इज अच्छा अभी पहले एक पे बात करो देखो क्या ऐसे ऐसे हमने रील निकाली है बोलने के लिए शी इज सो क्यूट माशाल्लाह उसकी फैमिली ने दिखाई कि किस तरह वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है और वो किस तरह स्ट्रगल कर रही है लाइफ में व्हिच इज सो गुड आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के बच्चे भी काम कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं देखिए हर चीज अच्छी नहीं हो सकती और ये इसकी नेचुरल है और उसके टैलेंट भाई देखो उसने कितनी क्यूट तरीके से बात की है ना वो ऐसे ही करती है बात देखिए ना वो ऐसे ही करती है उसका स्टाइल जो है वो सबने हम लोगों ने भी उसकी वीडियो बनाई सबने बनाई तो वो ये वाली पॉपुलैरिटी ज्यादा अरसे नहीं होती लेकिन जब तक है तब तक वो स्टेबल हो जाएगा उसका घराना इवन मायरा खान ने भी इसकी कॉपी की की थी करके अच्छा जी ऐसा है क्या बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था और काफी शर्ट्स बनाई लोगों ने उसके पीछे लिखा जी अच्छा जी ऐसा है क्या रियली यस आई लाइक सोशल मीडिया पर जगह पर है ये हाउ ओल्ड इज दिस गर्ल यार ये तो मैंने से उम्र तो नहीं पूछी माय क्वेश्चन इज शी यंग और मतलब यंग है कि बाकी बहन भी हैं वो ऐसे माशाल्लाह ऐसे हैं कंटेंट बनाती रहती हैं वो भी करती हैं हाँ और जॉब करती थी ये बच्ची और अभी भी करती है एग्जैक्टली बिल्कुल सो आइए आपकी फेवरेट रील दिखाएं Oh my God, what's this now? वो हर बात में जी जी करी जा रही है Nilesh has not seen half of these videos. ये इतनी वायरल वीडियो है इतना मेकअप किया है तुमने 2025 के फोन देखने का तुम्हें मौका नहीं मिला और मैंने मुझे बात है कि लड़का है नहीं ये वाली लड़की का भी नहीं पता था और मुझे इसका भी नहीं ले उठ जाओ ज्यादा चली तो दिखा दिया हमने आपको 2025 में दिखा दिया ये अब मैं 2026 में अलर्ट मोड पे बैठूंगी और ये वाला जो इन्फ्लुएंसर है इन्फ्लुएंसर कहेंगे क्या कहेंगे टिकटॉकर कहेंगे टिकटॉकर सॉरी तो वो ये जो है जो भी रील बनाता है उसमें यही होता है वो नादिया से इतने सवाल करता है वो जी जी करती है और फिर ये भी एक बना था कि वो लड़का है लड़की नहीं है पता नहीं क्या क्या बातें हुई एग्जैक्टली बिल्कुल फिर एक वीडियो आई थी जिसमें वो लड़की है हाँ मैंने भी देखा था और me and my friend had arguments और वो मुझे क्या शर्त लगाओ मैंने कहा नहीं मैं शर्त नहीं लगाऊंगी शर्त लगाओ मैं बता रही हूँ कि ये लड़की है मैंने कहा यार आई डोंट नो बिकॉज वही बात है ना अब कहीं लिखा हुआ है कि ये ऐसा है कहीं लिखा हुआ है वैसे है बिकॉज इट्स ऑल्सो AI का जमाना एंड ऑल दैट सो यू नेवर रियली नो व्हाट टू कैन यू इमेजिन कि कोई ऐसी चीज भी वायरल हो जाएगी मतलब किसी ने ये सोचा होगा कि हम ये करेंगे वो वायरल हो जाएगी और मेरे पास बार बार आई जा रही थी मैंने कहा ये क्या है ये जो जी जी कर रही है और फिर बार बार आ रही मतलब ये हम लोग जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते तो एकदम हमारे सामने आ जाती है और फिर हंसी आने लगी देख देख के क्योंकि वो एक स्टाइल था बड़े फनी बात है मेरी हाउस हेल्प का नाम नाजिया है अब मैं उसको बुलाते वक्त ना मेरी टोन यही हो जाती है नाजिया ओह शिट अब मैंने कहा अब तो यू नो इट्स स्पॉइल्ड फॉर मी अब मैं इसको नाजिया ही कहूंगी I had a shoot for a makeup brand and after the shoot it was like a very highly paid shoot and everything can I take the name okay anyway मरवाएगी क्या after the shoot they asked me कि how much will you charge अगर हम आपको अपना प्रोडक्ट पकड़वा के यही वीडियो बनवाएं I was like wow मतलब इस तरह के trends people follow so seriously that people also use them in their marketing बिल्कुल उसके लिए जो मैंने बजट बोला obviously वो I was like अगर आप मुझसे ये करवा रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूँगी obviously
जबरदस्त। तो फिर नेक्स्ट रील की तरफ चलते हैं, आइए देखिए। ये नहीं मैंने ये जो रिबेका है उनकी Actually, वीडियो हाँ, exactly, रिबेका की शादी। उनकी वीडियो शादी की वायरल हुई थी कि बड़ा क्यूट कपल है, तो वो ऐसा बना के करे थे, वो बड़ी वायरल हो गया कि यार अच्छा, इतने okay. प्यारे लग रहे हैं ये कि वो हुसैन आए हैं। हाँ हुसैन आए, तो वो बड़ा वो उनका viral जो हुआ रिबेका और हुसैन की शादी हुई थी या होने वाली थी, Yes, उनकी होने वाली थी, वो उनकी भी अंबानी जैसी शादी थी, वो माशाल्लाह इतनी लंबी शादी चल रही थी कि वो ओके ओके ओके। तो उसमें जो था उसमें फिर सबने जो जिस तरह बोल रही थी ये हुसैन है, एग्जैक्टली वो जिस तरह बोल रही थी। इनके लेंस बड़े मशहूर हुए थे। अच्छा, हुसैन के नीले लेंस पे तो वो वायरल बड़े हुए थे। वायरल हुए थे कि दिखाओ क्या? देखो देखो ये हर किसी का अपना शौक होता है। और क्या, Exactly. सबको जी रहे हैं, अपना enjoy कर रहे अपना हैं, exactly. हक है जिस तरह वो शादी They are करे happy हैं। at least, माशाल्लाह। लेकिन हम तो वो दिखा रहे हैं जो Exactly. वायरल हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीजें वायरल हुई थी। ओके जी, आइए नेक्स्ट। ये तो हर किसी खाली पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली। Exactly. आपको पता है निदा, मैं दुबई में गई हूँ तो मुझे अपनी बेटी के लिए बुरा फील हो रहा था बिकॉज वहाँ पर ना एक कल्ट था कि जिसके पास लबूबू है, दे वर एक्सचेंजिंग ग्लांसेस और वो एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। तो जिनके पास नहीं है वो बेचारे सेकंड ग्रेड सिटीजन बेचारे। Yes, हुआ था, बट देन शी वाज लाइक, फिर वो कंटिन्यू मुझे करती रही एंड आई फेल्ट कि यार मतलब मैं उसको डिप्राइव कर रही हूँ, डिप्राइव करने वाली बात है। अब मैं अगर ले आई हूँ उसको बाहर और जहाँ पर हर किसी के पास है, कजन्स के पास है, फिर आई हैड टू गिव अप, लेकिन आई वाज नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। उसके बाद मुझे उसने बड़ी श्योरिटी दी कि मम्मा मैं इसको इसलिए नहीं ले रही, मैं इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं दूंगी, इतना मैं इससे ऑब्सेशन मेरा जो है, आई जस्ट वांट टू कैरी इट बिकॉज एवरीबॉडी इज कैरिंग इट एंड आई वाज लाइक चलो मैं करने देती हूँ। बट या इट इज एन ऑब्सेशन। लेकिन देखें कितनी जल्दी खत्म भी हो गया, अब नहीं है ना, अब उसकी क्योंकि उसकी शक्ल भी क्यूट नहीं है। मैं देखती थी, मैंने कहा ये तो शक्ल भी क्यूट नहीं है, बच्चे क्यों और बड़े जेनजीज क्यों इतना इंस्पायर्ड हैं इससे, और क्या है मुझे लगता है कि एक महंगा over। कंट्रोवर्सी शुरू की थी कि ये इवल को शो कर रहा है, पर मुझे लगा इंसान ने खुद बना के उसको इवल भी हैव करार यू दे दिया। नोटिस्ड गाइस कि अब आप जब देखते हैं कि टॉयज जो हैं थोड़े से अगली होना शुरू हो गए हैं। हाँ, डिमोनिक होना शुरू हो गए हैं। दे आर नॉट लाइक वो they're not cute, वो they're scary। मुझे personally actually you know what you said कि उसके अंदर कुछ evil energy या some negativity, पता नहीं, I actually believe it। Yeah, I don't मैं believe, बिल्कुल भी लगता है कि superstitious नहीं हूँ। I believe in either facts or maybe what is written in our religion। But पता नहीं, वो एक demonic looking चीज़ है और वो आप बच्चों के लिए and मतलब you know for everyone वो आप उसको common कर रहे हो। What is the purpose and what is the reason? There's कोई उसमें अच्छी चीज़ नहीं है, you know। एंड पता नहीं, मैंने उस पर बहुत डीप रिसर्च की थी। आई फुली डीप डाइव्ड इनटू इट चैट जीपीटी में जाके। एंड ठीक है, आप किसी भी चीज़ को घर में लाते हुए एक अच्छी इंटेंशन रख सकते हो, बट आपको एक ऐसी चीज़ क्यों लानी है विच लुक्स वियर्ड एंड इट लुक्स डिमोनिक एंड यू नेवर नो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं विच वर स्टार्टेड एज एन एजेंडा, यू नो। आई नो कि ये बस एक टॉय था। बेसिकली इसकी थ्योरी ये थी, I think if I'm not wrong, because so many designer bags were being manufactured in, you know, Asian countries, and then they were being repurposed and sold for like thousands more dollars in Europe. So I think China launched this brand Pop Mart, and they took out this doll के हम आपको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं, मतलब we're gonna give you something really ugly to put on your designer bags। वो एक उसका purpose था पीछे। So the intention was never good, you know। तो I don't know, I really लगा believe शायद लोगों ने evil eye के लिए लगाना शुरू कर दिया, महंगे से महंगे बैग पे अपने वो लगा दो, इसको नजर नहीं लगेगी। but उसका एक छोटा सा intention ब्रेक कुछ ले और रहे था, हैं। yeah। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और भी ज्यादा 2025 एक्चुअली इन जैसे लोगों को हम दिखा रहे हैं जिनको नहीं पता कि क्या हुआ 2025 में। जागो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 2025 पे ज़रा पीछे मुड़ के एक नज़र डाल रहे हैं, और ये नज़र ज़ाहिर है हमारी नज़र सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल्स पर होती है इस वक्त। सारे ही लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं जिस भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास मोबाइल है, और मैं देखती हूँ कि रेस्टोरेंट्स भी गए हुए होते तो वहाँ सब अपने अपने मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। Camera is first। पहले वो खाने से पहले वो ये कर रहे होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं, सारे पिक्चर्स कंटेंट ले रहे होते हैं, फिर आपस में बातें करने के बजाय मोबाइलों पे ही लग जाते हैं।
मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे हाँ, लगता है ये बिकॉज चीज़- एज अ पर्सन खुद कह रहा हूँ कि हम नहीं बात कर सकते, कम्युनिकेट नहीं करते आपस में। हाँ। मुझे लगता है दोनों चीजें करो, थोड़ा बहुत कंटेंट भी बनाओ और थोड़ा बहुत नहीं, मोमेंट को कंटेंट नहीं बनाने की बात हो रही, कंटेंट देखने की बात हो रही है। Yeah. लोग बातें करना छोड़ के रील्स देख रहे होते हैं अपने अपने हिसाब से। दैट इज नॉट इन लाइक गुड मैनर्स में भी नहीं आता कि आप कहीं किसी महफिल में बैठे हुए हैं और आप सारा वक्त अपने फोन पर हैं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे किसी कॉन्वर्सेशन में। मैनर्स That is an addiction. We are all addicted to our phones. अच्छा, 2025 में मैंने बहुत कोशिश की कि जब हम फैमिली या कोई भी किसी भी गेस्ट के साथ खाना खाने कहीं गए हैं तो मैं मोबाइल टेम्पटेशन नहीं होती आपको कि वो देखो होती वो है। मुझे बुला रहा है? होती है, बहुत होती है। मुझे seriously। नहीं, मी एंड माई फ्रेंड्स हमें खाना, we're such foodies कि if there's food in front of us nobody knows where our phones are. कभी कभी तो we're like oh my god आज तो पिक्चर ही नहीं ली because जब सामने खाना होता है we don't care about anything. अच्छा, मेरे हस्बैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा फूड रील्स बनाते हैं, तो अक्सर मैं जब फिल्मिंग करने के लिए मैं चली जाऊँ ना, तो फिल्म करते करते ना मुझे एकदम से लाइक मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बट मुझे आना शुरू हो जाता है कि खाना पड़ा हुआ है, मैं खा सकती हूँ बट मैं फिल्म कर रही हूँ, बट यू नो लेकिन जॉब इज जॉब, तो वहाँ पे हम खाने को इस तरह से दिखाते हैं कि ओके यू नो बहुत टेम्पटिंग लगता है वो, बट उसके बाद ये होता है कि ठंडा हो जाता है खाना। ये तो है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूँ, मुझे आई फील बैड। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी अम्मी अब्बू तो नहीं है, लेकिन जब अम्मी के साथ जाता हूँ वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे, तो जब मेरी अम्मी हम ये कर रहे होते तो मेरी मदर आई फील लाइक लेफ्ट ओवर, मतलब और सीन होता है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, तो मुझे आई फील बैड कि यार वो भी कभी कहती है मुझसे भी तो बात कर लो या कभी कर लो, तो मैंने उनको मोबाइल लेके दिया, उनको सिखाया कि कैसे करते हैं, तो उनको अब मशवरे से शी इज नाउ यूज्ड टू मोबाइल पे वो करती हैं, उनका अपना एक पेज बना दिया मैंने। तो 2024 में आपने ये काम 25 में बिल्कुल मैंने ये अम्मी काम को किया। यस मैंने कहा अम्मी को सिखाओ मोबाइल की इस तरह चीजें बनती हैं ताकि उनको पता चले हम करते क्या हैं। तो वो बोलती तुम करते क्या हो, तो मैंने बताया ये करते हैं हम लोग। एक तो बड़ी मुश्किल होती है जब नया साल शुरू होता है ना, आप चेक्स पे पुराने साल की ही डेट डाल रहे होते हैं, ये एक बड़ा टाइम लगता है इसको दोबारा लाइन पर आने में। एक हफ्ता तो लगता ही लगता है। एक हफ्ता लगता है। हाँ भाई, उफ अल्लाह क्या दिखा दिया ये देखिए जरा, वायरल रील एक और कुनाफा चॉकलेट। ओ मेरे खुदा भाई, इसकी तो क्रेविंग होती है हमें, क्योंकि ये वायरल ही ऐसे हुई है। एग्जैक्टली इसी तरह रील्स की किसी टिकटॉकर ने खाई थी, उसके बाद एग्जैक्टली है ना, इसकी दुबई में लॉन्च हुई थी बेसिकली वहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पर पाकिस्तान में हम। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट थी, वो इतनी थोड़ी बनाते थे और वो सोल्ड आउट हो जाते थे, और जो मैंने मिलती नहीं थी। इसकी जो मैंने रील देखी थी वो थी कि एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको क्रेविंग हो रही थी कुछ ऐसा खाने की, तो उसने खुद बनाई, अपने हस्बैंड के साथ मिलके खुद बनाई, और वो और ये इतनी बड़ी हिट बन बाय द गई। वे आपको पता है कि पिस्ताशियो जो है अब मोस्ट वांटेड नट है अभी इस वक्त दुनिया में, और उसकी कमी हो गई है बिकॉज हर चीज में फ्लेवर पिस्ताशियो जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो हर चीज में पिस्ताशियो घुसा दिया। एक जमाने में काजू होता था, लेकिन मुझे लगता है पिस्ते अब उसको बीट कर गया है ना। बट पिस्ते का टेस्ट तो बहुत मजे का होता है, बहुत। क्या करें। और उसमें मैग्नीशियम भी होता है जो कि हम तो रात को खाने से मतलब थोड़ा सा खा लेते ताकि उसमें नींद आ जाए। शादियों में मिला करते थे नहीं इस तरह के नट्स, पोटली वो अब तो खत्म ही हो गए। अब वो बताशे मिलते हैं बस। बताशे मिलते हैं बस, ये अब उसमें वो थोड़ी सी चॉकलेट वाली भी डिफरेंट कैंडीज भी डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत महंगे हो गए। Now whatever cafe you go to, there'll be at least one pistachio cake or pistachio latte, exactly. pistachio coffee, and I think every chocolate brand now has a pistachio flavor. बिल्कुल, वो इसी की वजह से Yeah. बहुत सारी और ब्रांड्स ने इसी तरह की चॉकलेट भी निकाली। तो 2024 से हिट की 2024 से पाकिस्तान में 25 में आइन हुई थी, और अब पाकिस्तान में मिलना भी शुरू हुई है कुछ Yes, yes, कुछ available शॉप्स everywhere, में। exactly. हाँ, 24 में मिलती ही नहीं थी। नहीं अच्छा, बहुत सारे और होम ग्रोन पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिन्होंने घर पे खुद से बनाना शुरू कर दिए हैं और उनके भी अच्छे बिजनेसेस चल पड़े। मैंने खुद बनाने की कोशिश की थी घर में, ये काफी मतलब काफी अच्छी बनी थी, बुरी नहीं बनी थी इतनी। It's very easy to make. हाँ, Nothing difficult बहुत about it. अंदर easy है। मिठाई है इसके, चॉकलेट के अंदर मिठाई होती है बेसिकली, कुनाफा एग्जैक्टली। कुनाफा, पिस्ते मिक्स, वो सवैयों को फ्राई करके मैंने अपने बेटे के साथ छोटा जो बलाज है उसके तहत एक्टिविटी की थी, उसने निकाली यूट्यूब से I did उसकी it too with रेसिपी। my niece. हाँ, हमने तो भी वो बनाई ये बड़ा जबरदस्त वो मोल्ड उसने मंगवाया ऑनलाइन, और फिर हमने भी बड़ा अच्छा online रहा था ये। माशाल्लाह, हाँ भाई, नेक्स्ट वायरल ये देखने में कितनी मजे की लग रही है ना। I ये love माचा तो भाई ये सारे तुम लोग यंगस्टर जो है, मुझे माचा समझ नहीं आती, तुम लोग कैसे पी लेते हो? So the first time I had matcha, I was like, this tastes like ghas, okay? हाँ, But personally, I love the
flavor strawberry hibiscus matcha because you know with the grassy flavor it kind of gets balanced out with the sweet halka sa vanilla pump and a little bit of strawberry hibiscus. Pata nahi, it just tastes so yummy and personally I can't consume caffeine. मैं कॉफ़ी या चाय या कोई भी इस तरह की चीज़ मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली पीती. तो matcha has हल्की सी caffeine and it just gives you, you know, like when everyone's having coffee. matcha बनी किस चीज़ से? It's a Japanese herb. Yeah, it's like green tea basically, like green tea or coffee, but it's Japanese. अच्छा. And अब ये हर जगह इतना popular हो गया है कि a lot of places are selling like unauthentic matcha और जापान में actually you know shortage हो गई just like pistachios. हाँ हाँ. अच्छा मतलब लाइक ये कॉफी शॉप्स बहुत नहीं खुल गए यहाँ पे नोट हर जगह. एग्जैक्टली बिल्कुल. और हर जगह आप जाओगे नया कॉफी शॉप खुला. एक 2025 में इस तरह हुआ है कि मल्टीप्लाई हो गए. काफी सारे ब्रांड. हर कॉफी शॉप की एक अपनी वाइब है. हाँ. So that's very impressive कि लोकल ब्रांड्स जो हैं आए हैं और they're doing so well. हाँ. हमें भी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमने यहाँ चेक इन नहीं लगाया. हाँ. नहीं वैसे वाकई और मैं देख रही हूँ कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी खोला है. वो इन्फ्लुएंसर्स पहले इन्फ्लुएंसर बने उसके बाद वो अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आई. So cool. है ना. पहले वो मशहूर हुए उसके बाद उन्होंने हुदा ने ऐसे किया था बेसिकली. हुदा ब्यूटी ने कि पहले वो इन्फ्लुएंसर थी फिर उसने इतना एम्पायर खड़ा कर लिया बिजनेस का. तो ये वाली चीजें भी जो है ना वो लोग फॉलो करते हैं बेसिकली. एग्जैक्टली. तो ये कैफे देखें भाई कौन सा कैफे दिखा रहे हैं अलग अलग. Hot pot. अच्छा ओके कैफे Hot pot. कॉफी के बाद ये चीज. Now I know where to take Zainab. Hot. पहले कुछ जगहों पे हॉट पॉट शुरू हुआ था. अब हर इलाके में हर रेस्टोरेंट में ये एक चीज मखसूस है. चाहे वो गुलिस्तान जौहर का इलाका हो चाहे गुलशन का हो. हर इलाके में ये चीज. You know, hot pot I think मैंने सबसे पहले खाया था 6 years back. कराची में सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा I think शहबाज शहर पे एक छोटा सा बिल्कुल रेस्टोरेंट था. ना अंदर AC था ना कुछ. बिल्कुल वाइट लाइट्स थी और I think there was only 3 tables and उसमें at a time एक ही टेबल पे होते थे and me and 4-5 of my friends we used to go and slowly from that one restaurant it multiplied so much. Now there's so many and I love hot. लाहौर में भी बहुत ट्रेंड है क्या? लाहौर में भी काफी ट्रेंड है लेकिन या बट कराची में ज्यादा है. कराची में ज्यादा है. हाँ. मुझे होता है कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं वहाँ पे भी खुद पकाएं. मुझे नहीं समझ आती. यहाँ पे भी खुद पकाएं. यहाँ तो सुकून से बैठे पकाओ चलो ये डालो. कुछ रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर में तो वो आपको पका के देते हैं. अच्छा. वो बड़ी कन्वीनियंस लगती है कि चलो यहाँ पे भी if you order and you tell somebody कि इसको आप अलाइन कर दें तो वो आपको एक वेटर अलाइन. लेकिन मजे की बात है आई थिंक ये ग्रुप में जा सकती है. इतना महंगा फूड है मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है क्योंकि इसमें आप जितना बार रिफिल करेंगे अब आप जितनी टॉपिंग्स डालेंगे उतना महंगा होगा. अब आपको टॉपिंग्स महंगे वाली पसंद है खाली नूडल्स डाल के खा ले तो चल जाएगा. खा के तो नहीं जा सकते. तो फिर उसमें जब जितना गुड़ डालोगे सबकी अलग अलग प्राइस है. अगर अच्छा खासे पैसे बन जाते हैं उसके. बट 5-6 लोग भी तो खा रहे हैं. हर जगह तो 5-6 लोग नहीं जाते ना. हम तो 2-3 लोग जाते हैं. प्लान करते हैं फ्रेंड्स. अकेले ऐसे नहीं जा सकते. 4-5 लोग होते हैं. उसमें कुछ है जो क्रेविंग होती है आपको बार बार दिल चाहता है कि वहाँ जाओ. स्लाइट ज्यादा हैवी नहीं लगता खाने के बाद आपको तो इसलिए लोग ज्यादा. एंड प्लस हॉट पॉट बनाना भी एक आर्ट है. I make great hot pot. When I go with my friends, we have a friend in our group. She makes it for everyone. मुझे तो हॉट पॉट खाने से ये मसला हुआ मेरी ज़बान जल जाती है. अब मुझे यहाँ बोलने में प्रॉब्लम होती है तो तला के. I think अक्सर लोगों का पेट भी थोड़ा सा खराब हो जाता है. Because उसमें ऊपर जो orange वाली layer होती है that's just oil. What I do is I remove that orange layer. We also do that. And my stomach doesn't hurt the next day. हाँ. तो ये भी 2025 बल्कि 24 से भी ट्रेंड करेगी. पर 2025 में कुछ ज़्यादा ही रेस्टोरेंट्स खुल गए और ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए जगह ये. एकदम मुझे लगता है कि काफ़ी इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो. कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स कितने फूड बिजनेस फैशन कितने खुल गए. अभी मैंने एक रेस्टोरेंट के ओनर से मिली तो वो कहती है कि मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि ये तो चल ही नहीं रहा और मैं बिल्कुल उस पर थी कि मैं पॉइंट पे कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ. हाँ. तो वो कहती है कि एक रील आउट ऑफ द ब्लू किसी ने लगाई, कोई मशहूर भी नहीं था, टिकटॉक पे वायरल हुई और उससे मुझे इतना बिजनेस मिला कि मैंने इतनी एक्सपेंशन की है. मैंने 4 और रेस्टोरेंट्स खोल लिए. दैट वन रील तो वो जरिया बना उसकी यू नो इतनी बरकत का. अच्छा मुझे इतनी मज़े की चीज़ ये लगती है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो
मजे मजे की रील्स बना रहे हैं, किसी भी ब्रांड की सीधी सीधी रील नहीं है, बड़ी ऑर्गेनिक और अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, जो कि ट्रेंड कर रही है, जिसकी वजह से ब्रांड्स को फायदा हो रहा है। देखिए जितने ऑथेंटिक हो गए आप, जितना उतना रिलेट भी कर पाएंगे और वो फिर यूनिक लगेगा ना। अच्छा, that's an upcoming trend for 2026 as well. Unique content. I was reading somewhere कि एक तो मैंने पढ़ा था कि designer will no longer be a big thing, and the other thing I read is कि micro influencers will become and authentic influencers will become more popular, and like the already established well-known macro influencers जो बस trends follow कर रहे हैं will no longer stick around unless they start generating something new. मतलब क्रिएटिव होती जा रही है दुनिया। Yes. ये बहुत अच्छी की बात भी कि आजकल ना इंस्टाग्राम खुद बताता है आपको कि 3 मिनट्स की ज़्यादा ऊपर वीडियो ना बनाएं, कि वो लोग देखते नहीं हैं। लोगों का देखने का शॉर्ट स्पैन जो है बहुत कम हो गया है। ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि यार मैं इतना अच्छा डिटेल कंटेंट बना रहा हूँ, पूरा दिखाऊं, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते। People decide in the first 3 seconds of your video if they want to watch it or not. Usually they'll watch a reel till 7 seconds unless your reel is so entertaining कि 3 minutes hardly anyone will ever fully watch. But I would say कि cheap content थोड़ा ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है कि I can't be cheap। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट हो गया ना, तो उस शॉर्ट अटेंशन लेना तो बड़ी आसान है, कुछ उल्टा सीधा करो तो आपको मिल जाती है। ओके भाई, नेक्स्ट वायरल क्या है फूड में? एक्चुअली ये दुबई से ये हिट हुआ है पराठा बर्गर, और ये हमारे यहाँ भी काफी आप लोगों को नजर आएगा अलग अलग जगहों पे। लच्छेदार पराठा का एक तो फॉर्म होती है ना बड़ी पैटी, हाँ, लच्छेदार 2 पराठों के छोटे छोटे वो बना के उसके अंदर एक पैटी, कच्चे कीमे का कबाब, वो भी साथ अगर डिप भी होती है कभी कभी, जैसा where is it in Karachi? I've seen where it is. I've seen it in a few places, but it's kind of like a paratha roll, right? पराठा रोल की तरह। एग्जैक्टली, पिज़्ज़ा पराठा वो भी तो लॉन्च हुआ था, आपको पता है? वो भी लॉन्च काफी टाइम से चल रहा था। पिज़्ज़ा पराठा तो वो बोट बेसन पे तो बहुत सारे पराठे हैं, लेकिन ये वाली चीज नई थी और ये दुबई से वायरल हुई है। More calories. बर्गर अलग, पराठा अलग। हाँ, जैसे एक जमाने में वो वाला जो होता ना बर्गर, वो क्रिस्पी वाला बर्गर, समझ गई ना, मैं नाम नहीं ले सकती, वो एक सर्टेन ब्रांड का आया था और वो हर किसी ने वो वाला क्रिस्पी बर्गर जो है वो बना लिया था। उसी तरह अब ये चल रहा है पराठा बर्गर, और ये भी चलना शुरू हो गया मिनी बर्गर। ये भी देखें, ये देखो ना, मिनी बर्गर है। जो मुझे बर्गर खाने में अच्छा लगता है बर्गर, लेकिन सबसे मुश्किल ये होती थी कि आपको इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता था। अब आप कहीं गए हुए हैं तो आप वो करके पूरी लिपस्टिक लगी हुई है, इतना बड़ा मुंह खोलें। मैं हमेशा बर्गर ना यूँ छुपा के खाती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था मुझे, या मैं हाथ से तोड़ के खाती तो वो सारा अलग हो जाती थी चीज़। तो ये छोटे वाले जो साइज के बर्गर्स है ना, ये बड़ा अच्छे लग रहे हैं। This needs to be a thing, ताकि शूट पे या कहीं काम पे किसी मीटिंग में आप आराम से लिपस्टिक भी ना खराब। वही ना, आप हर चीज देखें, हर चीज छोटी छोटी हो गई है। लाइक आप जो वो प्लेटर्स या टेबल अपनी सजाते छोटे हो गए, हाय हाय, फोन भी नहीं आते। I love mini bags. उसके में कुछ नहीं आता, डाले क्या उसमें? Nothing. पैसे डाले बस। हाँ, पैसे और एक लिपस्टिक डाल दे, फोन हाथ में। ये तुमने अच्छा, तुम्हारे कहाँ है फोन? दिखाओ। ये दिखाएं। ये मुझे अच्छा आइडिया लगा, मैं ऐसे ही करूँगी। दिखाओ, हाथ पे डालो। Okay, so this is a phone charm. हाँ, And लोगों को लगता है it's just for aesthetic purposes, but actually, especially like जब आप बाहर हैं या shopping करें or something, I just carry it like this. And I go about whatever I have to do, and if you get it from a good brand, it's sturdy enough, it doesn't fall. हाँ, देखिए ये आइडिया मुझे फिर मिल गया इस बच्ची से। कोई और पेज बना के लॉन्च भी कर लेगा। ये बड़े फेमस हैं, Thousands of pages. Nice. Yeah, you can get Not it everywhere. everybody would be doing like a good quality. Probably, no, not everyone. Yeah, You not can't risk your everyone. phone. Yeah, you can't गिरा risk तो your गिरा। phone. Yeah. मैं अब ब्रेक के बाद आके बताएंगे कि हमने 2026 में शॉपिंग सबसे ज़्यादा क्या करनी है। मैंने जिम वेयर्स खरीदने बहुत सारे 2026 में। अब ओवर टू यू, आप लोगों के से पूछेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करें कि 2025 में क्या क्या चीज़ें वायरल हुई, क्या क्या खाने, क्या क्या रेस्टोरेंट्स, और क्या क्या कलर्स, क्या फैशन में क्या इन हुआ, क्या आउट हो जाएगा 2026 में। वो तो हम उसी साल में जाकर प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि अब ये चीज़ें फेंक दो, ये चीज़ें जला दो, अब नहीं मिलेंगी। सो मज़ीद रील्स क्या है दिखा। अच्छा नहीं, मैंने एक सवाल किया था जाने से पहले, क्या किया था? शॉपिंग 2026 में क्या खरीदने का इरादा है तुम लोगों का ज़्यादा?
वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे स्टेटमेंट पीसेस में थोड़ा इन्वेस्ट करना है एंड मुझे लगता है जनरली शायद मैंने 2025 में जो भी शॉपिंग की है 90% मैंने ड्रामा वार्डरोब भी शॉपिंग की है. इट जस्ट सो हैपेंस कि मेरे ड्रामा में कैरेक्टर भी बिल्कुल मतलब ऐसा ही ड्रेस्ड होता है. बट आई वांट टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ एंड जस्ट रियली गो शॉपिंग विच आई डिड नॉट डू फॉर माई सेल्फ सिर्फ ड्रामे के लिए. तो ओह, तुम क्या करोगी भाई? यार मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में इस साल से थोड़ा सा शिफ्ट आया है. आई वॉज अ शॉपaholic. हर चीज़ जो पसंद आ रही है इस्तेमाल की है नहीं है. यहाँ तक कि कभी कभी डिफरेंट साइजेस में कोई चीज़ अच्छी लग रही है मैंने उठा ली कि कभी किसी दोस्त को गिफ्ट कर दूंगी. इट्स सच अ नाइस पीस, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई थिंक मैं अब इस साल मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आई शुड जस्ट शॉप द थिंग्स which I'm using rather than just you know randomly ये अच्छा लग रहा है वो ट्रेंड में चल रहा है फिर इतना कचरा जमा हो जाता है. वो नहीं कर सकते. So I'm going to shop and think before shopping. हाँ, मीनिंगफुल शॉपिंग. आप क्या करोगी? फास्ट फैशन को ज़रा अवॉइड करें. आई फील कि ऐसे पीसेस लें जो क्वालिटी पीसेस लें और अपनी वार्डरोब को ऐसे बिल्ड करें कि वो टाइमलेस हो जाए. कि मतलब किसी के साथ भी आप कुछ भी पेयर कर पेयर सकें कर और बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सो दैट इट लास्ट यू लॉन्गर. वही वाइज शॉपिंग, माइंडफुल शॉपिंग. एंड देन स्किन केयर. आई थिंक स्किन Oh, केयर को मैं yes. स्प्लर्ज करने में बिल्कुल राजी हूँ. आई डोंट माइंड बिकॉज आई थिंक अपने आप का ख्याल रखना इज सो इम्पोर्टेंट. हाँ. और अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है. और अब तो छोटी छोटी बच्चियों को स्किन केयर का पता चल गया है. Exactly. मतलब क्या इन्वेस्ट करना अच्छा है. नहीं है कि मतलब 10-10 साल की बच्चियां टोनर और हाइलोरॉनिक I think हाँ नहीं लगाना चाहिए इनको. बस ये सनब्लॉक chemicals यूज सारे. करें और थोड़ा मॉइस्चराइज Moisturizer, करें yeah. अपनी Moisturizer, उम्र के हिसाब से. Exactly. And नहीं year तो old पक्की girls, शक्ल हो जाएगी. it's not about पक्की शक्ल. स्किन खराब हो जाएगी. हाँ 10-year-old girls don't need a 10-step Yeah. skincare routine. Nobody needs a 10-step skincare हाँ routine. बिल्कुल. आपने शॉपिंग पे क्या? मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन गैजेट्स बिकॉज क्योंकि मेरा काम डिजिटल का है तो मुझे अपनी क्वालिटी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना. मुझे नया फोन लेने का इरादा रखते हो? नया फ़ोन लूँगा, नई चीज़ें लूँगा ताकि मैं बहुत अच्छा और अपना कंटेंट बना सकूँ अच्छे तरीके से ताकि सब लोग अच्छे नजर. लाइट्स वाइट्स है? लाइट्स वाइज का Lights. लाइट्स का यस लाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है कि ये लाइट ऐसी वाहिद चीज़ है कि आपके पास कैमरा कोई छोटा भी एंड्रॉइड का भी हो ना, लाइट अच्छी हो तो पिक्चर्स अच्छी आ जाती है. एग्जैक्टली. ये बड़ा मैटर करता है इस समय. बिल्कुल. मुझसे अभी किसी ने पूछा कि अच्छा तुम्हारी पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं, तुम क्या करती हो? मैंने कहा मैं लाइट देखती हूँ. लाइट कहाँ है? अच्छा, ये लाइट का सेंस कितने अरसे में आया है? अच्छा ये अब बड़ी देर बाद आया एक्चुअली. पहले मैं लगा रही थी कि पिक्चर यू नो उस वक्त अच्छी लगती है देखने में बट लेटर ऑन आप देखते हैं तो नहीं अच्छी लगती. बट नाउ आई फील यू नो लाइट कैन मेक इट और ब्रेक इट. तो लाइट का आपके फेस पे होना, इवन होना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट का गेम इतना है कि जिस ज़माने में हम लोग यहाँ पे सेट लगता था और ड्रामों के शूट करते थे तो लिटरली मेरे लाइटमैन से झगड़े हो जाते थे बिकॉज यू नो उस वक्त 1-2 कैरेक्टर्स ऐसे थे. एक सादिया का एक ड्रामे में कैरेक्टर था, उसमें हम लोग ना बहुत ड्रामेटिक टाइप मेकअप करते थे. वो 100 एपिसोड का था, वो वैम्प बनी हुई थी. तो लिटरली मेरे आई शैडो का कलर अगर सही नहीं आ रहा होता था तो मैं लाइटमैन से झगड़ा कर रही होती थी कि नहीं ये सही नहीं आ रहा है जो मैंने लगाया है. तुम्हारा कसूर है, तुमने अच्छा, किया है. अब चलते हैं वायरल रील की तरफ. अगली चलें भाई, दिखाएं. अब मतलब कंफ्यूजन होती है. ये हानिया आमिर की लुक अलाइक है, लेकिन हम एआई की वजह से इतने कंफ्यूज हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कि एआई है या क्या है. फिल्टर लगाया हुआ है. हाँ, फिल्टर्स भी तो इतने सारे आ गए. Exactly. It's just the haircut and the face cut. And the style also. हाँ, थोड़ा वो इंस्पायर्ड है. हाँ. स्टाइल बना Just लिया the होगा face ना. cut and the haircut, I tell you. फिर भी लेकिन एक लुक आ रही है, Yeah. है ना? Just the glimpse दूर से. हाँ. करीब से देखो तो अच्छा, फिनिश को नहीं लग रही भाई. अच्छा इतना इरफान से जरा बातें ना. इरफान, ये क्या है इतना ज़्यादा वायरल न्यूज़ है कि 2026 में कुछ लोगों की शादियां होंगी और उसमें हानिया और आसिम का नाम नजर आ रहा है. फिर लोग इतने ज़हीन हो गए कि कोई एक तस्वीर आसिम की होती है, उसका बैकग्राउंड लेके हानिया की तस्वीर दिखा देते हैं, जैसे पजल्स जोड़ रहे हैं ना. बिल्कुल. इतना टाइम है लोगों के पास. मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ना ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, वो देखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है. बिकॉज ये कपल वैसे ही इतना हाईलाइट था पहले से, तो दोबारा से नजर आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे. तो लोग कह रहे शायद ये कहीं दोबारा से इनका पैचअप तो नहीं हो गया या ऐसा सीन तो नहीं है. अब गॉड नोस कि क्या चल रहा है अंदर. वही दोनों की तस्वीरें जोड़ रहे होते, दिखा रहे होते. ये देखो सेम गार्डन है. सेम गार्डन है, सेम बैकग्राउंड है.
आई थिंक प्रॉब्ली उन लोगों की ज़िंदगी में चार्म और लव और उन सब चीज़ों की कमी होगी जो बेचारे इतना बैठ के डिप्राइव चल रहे हैं कि वो सारा वक्त एक कपल के पीछे पड़ गए। छोड़ दो उनका दिल कर रहा हो कि उनके जिनको वो इतना पसंद करते हैं उनकी यू नो find their true love. हो सकता है वो लोग चाह रहे हो कि ये मिल जाए. Exactly. You never know. And I don't think everyone is lifeless. I feel like in certain cases कुछ चीजें obvious भी हो जाती हैं. हाँ. तो वो लोगों को मजा आ रहा है ना और वो लोग भी मजे ले रहे हैं. Exactly. Social media पे Vanity Van, Garden, you know. Exactly. देखो हमने उससे उगलवा लिया. कुछ बता दिया और फिर God knows. मसाला. अच्छा अब फेक ढोलकियों का बड़ा ट्रेंड चल गया है. हाँ ये देखो जरा मतलब ये फेक ढोलकियाँ आप इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है बुरी नहीं है. बिल्कुल. उसकी रीजन ये है कि हमारे जमाने में शादियाँ लोग हाय अल्लाह दुल्हन बनेंगे ढोलकी होगी फलाना होगा. बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज से अट्रैक्ट होके शादी कर लेती थी. उस वक्त वो मेंटली शायद शादी के लिए तैयार भी नहीं होती थी लेकिन वो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होके शादी कर लेती थी. अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करती थी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करती थी. बस रिश्ता आया और वो जैसे अभी हम ड्रामा देख रहे हैं ARY का जिसमें सनम और वो है कफील. उसमें आप देखें कि वो दोस्तों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम VIP हो जाएंगे. उसमें इतना अच्छा वो दिखाया है मैसेज कि दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं तो VIP हो जाऊंगी दोस्तों के बीच में तो कर लो शादी. तो गलत सलत जगह भी शादी कर ली. शादियाँ भी ऐसी इवेंट्स पे होती थी कि मेरे दोस्त की शादी वहाँ इवेंट में मुलाकात हुई वहाँ शादी हो गई. हाँ ये बड़ा मसला. तो ये अगर उनका दिल चाह रहा है फन करने का तो उनको कोई नहीं रोक रहा. कर लो फेक ढोलकी. बर्थडे पार्टी की थीम ढोलकी रख लो. पेज भी बने हुए जहाँ पे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आज भी हो रहे हैं. मैंने देखा कि लोग इस तरह करते हैं और लोग स्पॉन्सर भी करते हैं इस इवेंट को कि भी जगह मिल जाएगी वायरल होने के लिए भी. लोग प्रमोट करते हैं वहाँ पे भी कंटेंट को. बिल्कुल. तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह हो रहा था फेक शादियाँ और फेयरवेल इस तरह की हो रही थी. नो आइडिया. हाँ एक यूनिवर्सिटी में अभी शैंदी भी तो एक इवेंट है ना कि वलीमा बारात एक साथ कर दिया. ये भी ट्रेंड हुआ था तो आप लोगों ने उसको एज अ कल्चर बना लिया अपना हिस्सा शादी का. ये भी बड़ा वायरल हुआ था. बिल्कुल. तो भाई हसन रहीम की शादी हुई उनका डांस वायरल हुआ एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना. पता ही नहीं था कि हसन की शादी हो रही है और हो गई. देखिए भाई मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगी कि अपनी कल्चर वैल्यूज को अपनी चीज़ों को अपने ट्रेडिशन को आगे रखा सामने अपने रूट्स के साथ रहे. एग्जैक्टली बिल्कुल. और इधर मजे की बात आपको पता है काफ़ी लोग को पता नहीं है कि जब एहसन रहीम का एक सॉन्ग आया था वो उनकी एक पिक्चर थी कि स्टार्टिंग कुछ लिखा था कैप्शन में और अक्सर थी मॉडल तो लगा शायद उनके साथ शादी हो गई उनकी. ये सही कह रहे हैं. ये इसी साल हुआ था पिछले साल हुआ था. एग्जैक्टली पिछले साल एक शुरू में लाइक उस पे एंडिंग में हुआ था. तो मैंने अक्सर से पूछा अक्सर इज इट ट्रू और नॉट कि मुझे बड़ी खुशी हुई. मैं सर्च करी थी कौन लड़की है फिर देखा मैंने ये मॉडल है. यस तो लेकिन वो म्यूजिक वीडियो थी. लेकिन ये सरप्राइज मिला कि शादी हो गई. हमें लगा शायद ये भी कोई ऐसा है लेकिन वाकई में शादी हुई और इनकी अपनी वहाँ गिलगित की कोई लड़की थी उनके साथ. इनकी कजिन थी डॉक्टर है वो. यस माशाल्लाह से. और कितना अच्छा कितना एक डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिला हम लोग को. कभी से पहले हमने गिलगित कल्चर इतना खुल के सामने नहीं देखा. पता है सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी तो एक तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्लोबली. तो आई थिंक उन्होंने जिस तरह से किया उन्होंने अपना कल्चर दिखाया है और बड़ी अंडरस्टेटेड सी शादी थी. कोई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फैमिली थे सारी. फैमिली ज्यादातर इमीडिएट फैमिली. Only family and like best friends, his boys, that's it. I think शादी should be like that. सेलिब्रेशन होनी चाहिए. एग्जैक्टली जिसकी जैसे मर्जी हो जिसको जो अच्छा लगे वो करे. दूल्हा खुद डांस कर रहा था. जिंदगी है. और दूल्हा खुद डांस कर रहा था. दूल्हा खुश था. ये भी तो ट्रेंड है. दूल्हा रो रहा है. दूल्हा एग्जैक्टली. I've never seen दूल्हा crying. क्या स्टेप थे ऐसे रेन के. आई लव द स्टेप्स. और आजकल तो ये फैशन है बेचारे कोरोना नहीं भी आता तो उसको चुपके से ग्लिसरीन देते हैं कि रोए. और तुम रोए नहीं तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं है. You know, because of a few of these इस तरह music video के लिए जो उन्होंने teasers निकाले, because of that अभी recently a few of my friends got engaged और मैंने picture like करके forward कर दी. मुझे लगा किसी ड्रामे का पोस्टर है या कोई वैसे ही वो कर रहे हैं. और फिर बाद में I met them and I'm like, oh my god, you guys are engaged. Congratulations. I had no idea. It happens. Exactly. तो अगर दूल्हे की बात करें तो अमीर गिलानी भी वायरल हुआ. अमीर और मावरा की शादी. ओ माय गॉड ना लोग वैसे ही उनको एक साथ बहुत पसंद करते थे और वो उन्होंने सच कर दिखाया. इस साल ये भी हुआ.
सो नाइस, मतलब कितनी अच्छी बात है कि दुल्हन खुद डांस कर रहा है दुल्हन के He's enjoying his wedding. Exactly. बहुत प्यारी शादी थी मावरा की भी, और उसमें भी आप वो भी बड़ा देखिए इंटीमेट थी, बड़ी इमीडिएट फैमिली और घर के अंदर बिल्कुल। ये था कि मेरे ख्याल से फरहान का घर था जिसमें लाहौर में, जिसमें मावरा की शादी का पूरा डेकोर हुआ था, उसके कपड़े, उसके साथ भी ट्रेडिशन था कि अमीर की शायद दादी की का सेट पहना था ज्वेलरी, और वो जो कपड़े थे वो भी रिवैम्प किया था। रिवैम्प हुए थे ये अच्छी बात है कि आप दोबारा से इसको निकाह रिवैम्प में करते हैं। एग्जैक्टली, रिवैम्प हुए थे कपड़े, और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत Matter करती मैसेज हैं, था और मैटर करती हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखी। अच्छा भाई, अब सेलिब्रिटी भी जो है वो अपनी पसंद की शॉपिंग करने बाजार जाते हैं, और क्यों ना जाएं, ये वो भी आम इंसान है भाई। बिल्कुल। तो ये चीज माहिरा ने आम की दिखाई है भाई। कलर और भी है हमारे, और भी ब्रांडी दिखाएगा और बिल्कुल दे देंगे। आप एक दफा बात सुनो। What did they say in that? बात सुनो। वीडियो छुप she turned and she said होता ये है कि जब हम कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं तो छुपके से वीडियो बना लेते हैं, हमारी तरफ से इजाजत नहीं होती, छुपके से बना लेते हैं, मोबाइल ऐसे रखा हुआ होता है। तो एक दो दफ़ा तो मैंने पकड़ लिया कि यार ये तो ज्यादती है, आपके सोलिए में हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आप भी बारगेन करा रहे हो, हम भी इंसान हैं। और लाइट्स ना हो, हाँ, और लाइट ना हो। तो you can sue if someone does that. पठान वायरल हो गए बाद में, उनकी जितने भी शॉप्स वो ज्यादा वायरल हो गई हैं। नहीं, कहते हैं यहाँ पे आप शनिदाबाजी हमारे sue नहीं पास कर सकते आती किसी है। को कि आपकी इजाजत के बगैर आपकी वीडियो कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ मेरी कच्ची हुई जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई अपनी बेटी के साथ, मैं जिम से गई थी, तो मैं ज़्यादातर ऐसी ना जिम के कपड़ों पे बुर्का पहन लेती हूँ कि आप आराम से भी मूव आउट कर सको। तो मैं अपनी बेटी के साथ, बेटी कहने लगी आप क्यों बाजार आ जाती हैं, मास्क लगाएं, तो ये तस्वीर खींच लेगा कोई। मैंने कहा कुछ नहीं, इतना आती हूँ, कोई नहीं हुई। और उसी दिन वही वायरल हो गई, उसी दिन के ये देखें, तो क्यों नहीं हम भी जाते हैं बाजार और हम भी अपनी पसंद के कपड़े बनाते हैं। हर वक्त डिज़ाइनर तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कर सकता भी है, मतलब everyone goes to the bazaar. सब हाँ, बाजार लेकिन जो बाजार में जाके कोई अपना लूज फैब्रिक लेने का मजा है, खुद बनाने का। और हम कहे ये तो वहाँ उसने तो 50,000 का बनाया था, हमने 15 में बना लिया। It gives इतनी a अच्छी satisfaction. सेटिस्फैक्शन फील होती है जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और पता ही नहीं चला टाइम और का। बहुत मजा आया हमें। एग्जैक्टली, अभी तुम्हें बहुत सारी बातें करनी थी, तो कुछ और भी हम सोचे थे और content भी बना रहे आएगा। हाँ, बहुत सारी, बल्कि बहुत आपको कुछ वायरल होने का एक और मैंने वो बताती हूँ कि जो हम अपने ब्रेक टाइम में हम बातें कर रहे होते हैं, Exactly, वो ज्यादा मजे का content था। You should make reels on हमने कोई कंट्रोवर्शियल Yes. बात नहीं की, हमने सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी बातें बातें की की हैं। हैं। बहुत वो भी सारे आप लगा दीजिएगा। बहुत सारे लोग कर लेते हैं कंट्रोवर्शियल बात, तो मैं उनको ये सिक्योरिटी देना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि ब्रेक के दौरान मेरे यहाँ शूटिंग नहीं होती, तो आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। लेकिन निदा, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, आपके सेट पे मुझे लगता है कि माशाल्लाह यू डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, कि मॉर्निंग शो करना कोई इजी काम नहीं है, इतना मुश्किल काम है। सुबह उठना, फिर कंटेंट तैयार करना, और फिर तैयार होकर बैठना, और फिर बोलना जो आपने कंटेंट के हवाले से। और कभी कभी गेस्ट भी ऐसे आते होंगे जिनसे आप यू नॉट फील कंफर्टेबल, या वो उनको नहीं पता होता कि बोलना क्या है या किस बारे में बात करना मैं है। ब्रेक में उनको अब बता देती हूँ। अब मैं बहुत डर गई हूँ, पहले तोलो फिर बोलो। बचपन से ये सिखाया गया था, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ें हो गई। लेकिन खैर, इस साल 2026 में मेरा ये भी रेजोल्यूशन है कि बहुत ज़्यादा तोलूंगी। मैंने तराजू खरीद ली है, बहुत ज़्यादा तोल के बोलूँगी। मुझे लगता है जैसे आप हैं निदा, आप वैसे ही रहे, आपको ज़रूरत नहीं कि आप लोगों की ट्रोलिंग की वजह से आप उनको ये करें। तो मुझे लगता है वी लव यू द वे यू आर, एंड आई थिंक आप ऐसी नहीं तो ज़्यादा अच्छा देखते हैं लगेगा। कितना प्यार बरकरार रहता है 2026 में। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वादे के मुताबिक आज का दिन है बहुत ख़ास, क्योंकि अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं ARY सहूलत वॉलेट का 50 लाख तक का लकी ड्रॉ। ये सिर्फ एक लकी ड्रॉ नहीं है, ये एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो अपनी स्मार्ट स्पेंडिंग और गोल्ड सेविंग जर्नी जो थी उसका हिस्सा बने। अच्छा, सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगी वो लकी विनर्स जिन्होंने ARY सहूलत बाज़ार ऑनलाइन, ARY ज्वेलरी, ARY चेस और
पिल बॉक्स फार्मेसी से शॉपिंग की। आज इन 11 लकी विनर्स को मिल रहा है 1600 से लेके 1,60,000 तक का टॉप अप ARY सहूलत वॉलेट में। सो शुरुआत करें, रेडी हैं आप लोग? ओके जी, स्टार्ट। स्टॉप। फैज विनिंग अमाउंट 1600 रुपए का फैज ने जीता है। स्पेंडिंग अमाउंट इनका 2000 था। टॉप अप जबरदस्त। चलते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। सैफुल्ला अब्बासी, इन्होंने जीते हैं 4000 रुपए विनिंग अमाउंट। जी, नेक्स्ट विनर की तरफ सबको एक साथ मुबारकबाद दूंगी। स्टार्ट। स्टॉप। सिद्रा ने 8000 का टॉप अप जीता है। बहुत बहुत मुबारक। अगले विनर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। शफक मुबशिर 12,000 का टॉप अप। क्या बात है। नेक्स्ट विनर। स्टार्ट। स्टॉप। अनाया रिजवान 16,000 का टॉप अप। बहुत बहुत मुबारक हो सारे विनर्स को। कितने रह गई भाई अब? हाँ, ओके, स्टार्ट। स्टॉप। साजिद नईम, विनिंग अमाउंट है 20,000। टॉप अप जबरदस्त। आइए भाई, स्टार्ट करें फॉर नेक्स्ट विनर। स्टॉप। अली उस्मान ने विन किए हैं 40,000 रुपए का टॉप अप। बहुत मुबारक जितने भी विनर्स हैं। लेकिन अब चलते हैं अगले विनर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। उसामा ने 60,000 का विनिंग अमाउंट टॉप अप करवाया है अपने। जबरदस्त, आगे बढ़िए। स्टार्ट। स्टॉप। वसीम आपको 80,000 का टॉप अप मुबारक। स्टार्ट। स्टॉप। एम खलील 1,20,000 रुपए का टॉप अप। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब नेक्स्ट विनर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। अब्दुल रहमान, आपको 1,60,000 रुपए का टॉप अप। बहुत बहुत मुबारक। तो ये थे हमारे 11 विनर्स जिनको 1600 से 1,60,000 लाख का टॉप अप मिला ARY सहूलत वॉलेट में। और अब हम चल रहे हैं सबसे बड़े लकी ड्रॉ की तरफ। एक्चुअली ये वो लोग हैं जिन्होंने गोल्ड बुक करवाया और सोना कमेटी का हिस्सा बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर किया। सो हम अनाउंस करेंगे 11 लकी विनर जिन्हें टॉप अप मिलेगा 16,000 से लेकर 16 लाख तक का। रेडी हैं आप लोग? एंड स्टार्ट। स्टॉप। शीबा नौरीन ने जीते हैं 16,000 रुपए का टॉप अप। बहुत मुबारक। आइए चलते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। हफीज मोहम्मद जुनेद 40,000 का टॉप अप। जबरदस्त। नेक्स्ट विनर। स्टार्ट। स्टॉप। नवेद रिजवी ने जीता है 80,000 का टॉप अप। बहुत मुबारक।
नेक्स्ट विनर के लिए स्टार्ट, स्टॉप। सैयद मोहम्मद अली जैदी साहब ने जीता है 1,20,000 का टॉपअप, बहुत मुबारक। एंड स्टार्ट फॉर नेक्स्ट विनर, स्टॉप। हमजा महमूद ने जीता है 1,60,000 रुपए का टॉपअप, बहुत मुबारक। नेक्स्ट विनर, स्टार्ट, स्टॉप। कमाल मुस्तफा ने 2 लाख रुपए का टॉपअप जीता है। नेक्स्ट, स्टार्ट, स्टॉप। एम फाजिल ने जी 4 लाख का स्पेंड किए 50,000 और जीत लिया 4,000 रुपए का टॉपअप। सॉरी, 4 लाख, गलती से 4,000 बोल दिया, 4 लाख का टॉपअप, बहुत मुबारक। नेक्स्ट विनर के लिए स्टार्ट, स्टॉप। मंसूर ने जीते हैं जी 6 लाख का टॉपअप, बहुत बहुत मुबारक। और चलते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ, स्टार्ट, स्टॉप। मोहम्मद बिलाल, आपने 8 लाख जीत लिए, खाली 1 लाख खर्च करने से आपको 8 लाख का मुनाफा हो गया, टॉपअप मिल गया आपको जी। नेक्स्ट विनर की तरफ, स्टार्ट, स्टॉप। समीना 12 लाख का टॉपअप, ओ माय गॉड, सिर्फ 1.5 लाख खर्च किए और अब आपने 1.5 लाख में शायद कोई बालियां या अंगूठी ली होगी, अब आप 12 लाख रुपए का कोई ना कोई सेट ले सकती है, बहुत मुबारक जी। नेक्स्ट विनर की तरफ, स्टार्ट, स्टॉप। ओ माय गॉड, सारा नवाब ले गई है बम्पर प्राइस 16 लाख रुपए का टॉपअप। सिर्फ 2 लाख खर्च करने के बाद पूरे के पूरे 14 लाख का मुनाफा हो गया 16 लाख जीतने से। बहुत बहुत मुबारक सारा नवाब, आपका सबसे बड़ा प्राइज़ है और जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस तरह हमने आपसे निभाया वादा और सीज़न 5 अब शुरू हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं इन सारे खुश नसीब विनर्स की तरह फ़ायदा उठाना तो अपना गोल्ड बुक कराना शुरू कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट कुरानदाजी का हिस्सा बन सकें। सो ये था हमारा वादा जो हमने पूरा किया, यानी अप टू 50 लाख तक के इनामात जो टॉपअप्स थे वो मिल गए हैं जो भी खुश नसीब विनर्स थे। और यहाँ हम एंड कर रहे हैं अपना प्रोग्राम इसलिए कि आपसे हम कल मिल सकें और जो भी विनर्स हैं उनसे हमारी टीम राब्ता करेगी और उन्हें उनकी विनिंग प्राइस टॉपअप करवाएगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।